उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त भावुक और तनावपूर्ण माहौल बन गया जब अब्बास अंसारी को बोलने के लिए निर्धारित 5 मिनट का समय पूरा होने से पहले ही रोका जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही के दौरान जैसे ही उनका वक्तव्य समय सीमा के करीब पहुंचा, अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा। इस पर अब्बास अंसारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी बात पूरी रखने का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि मामला जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों का है। मेरे यहाँ विकासखंड रतनपुरा है। रतनपुरा में विकासखंड ग्राम ठेचा है। टिपर 7 में तमसा नदी पर गोदाम घाट के सामने पुल का निर्माण कराना बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों को इसकी बड़ी समस्या हो रही है। इसकी वजह से अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गाढ़ा में योगपुर हॉस्पिटल की पुरानी चारदीवारी टूट गई है जिसकी वजह से आवारा पशु उसके अंदर आ जाते हैं और बड़ी परेशानी होती है। माननीय सदस्य जी, समय देखें। मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद आएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं, आप बोलिए। को समझिए और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं, आप बोलेंगे। तो इसलिए मुझे मेरी बातों को सुन लीजिए साहब। मेरे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि किसी भी, चाहे वो शहर का इलाका हो या देहात का इलाका हो, किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है और स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय पर यूजीसी के समर्थन में शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार हंगामा किया। छात्रों की कोशिश समता संवर्धन मार्च निकालने की थी, जहां पुलिस बल ने उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। प्रदर्शन शुरू होते ही उससे पहले कि पुलिस ने सभी छात्रों को घेर लिया। इस दौरान छात्र जमीन पर बैठ गए। पुलिस ने घसीट कर गाड़ी पर डाल दिया। इस दौरान एक छात्र ऐसा भी था जिसे पुलिस गाड़ी के अंदर डाल रही थी, लेकिन वो चिल्ला रहा था, मैं धरने में नहीं हूँ, मैं धरना नहीं कर रहा। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वो गाड़ी में किसी तरह उतरकर दूर जाकर खड़ा हो गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लखनऊ में कार से 6 लोगों को रौंदने वाला 12वीं का स्टूडेंट गौरव सिंह गिरफ्तार हो गया है। हिट एंड रन की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आएगी, जिसमें आरोपी गौरव 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज स्पीड कार चलाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कार में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों किसी फेयरवेल पार्टी में शामिल होकर लौट रहे थे। वहीं हादसे में नानी के साथ मार्केट गए 6 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई है। मृतक बच्चा दिशांत उन्नाव का रहने वाला है। यहाँ वो ननिहाल में मां साधना के साथ रहता था। वो यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे मंथरा थाना क्षेत्र के कानपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास का है, जहाँ लोगों का कहना है कि कार रुकते ही लड़के उतर गए, जबकि छात्र कार लेकर भाग निकला। वहीं सूचना पर अस्पताल पहुंची मां बेटी के शव से कफन हटाने से चीख पुकार मच गई। आरोपी छात्रा को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ में उसने बताया है कि वो फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। कार में उसकी क्लासमेट मौजूद थी जो दुर्घटना के बाद वहीं उतर गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। बांग्लादेश की सियासत इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। प्रभावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती के रूप में उभर रही है जमात इस्लामी बांग्लादेश, जहां भले ही ये पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल न कर पाई, लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन ऐतिहासिक माना जा रहा है। जितनी सीटें और वोट प्रतिशत उसे चुनाव में मिला है, उतना समर्थन उसे अपने राजनीतिक इतिहास के पहले कभी नहीं मिला। ये कारण है कि चुनावी गणित में भले वो सत्ता से दूर दिखे, लेकिन वैचारिक और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से उसकी ताकत बढ़ी हुई नजर आ रही है। विशेषज्ञों को कहना है कि ये उभार सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी संगठन की पकड़ मजबूत होने का संकेत देता है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी ने मुख्यधारा की पार्टी को कई टक्कर दी है और कुछ इलाकों में निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभरी है। इससे स्पष्ट होता है कि देश की राजनीति में धार्मिक और वैचारिक ध्रुवीकरण की प्रकृति मजबूत बनी हुई है। मदनी के राजनीतिक बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई। ओम प्रकाश ने कहा है कि धर्म का नाम पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या कानून हाथ में लेना उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि देश का कानून सबसे के लिए बराबर है और किसी भी धार्मिक भावना का इस्तेमाल कर रही सरकार या संपत्ति पर दबाव करना गलत है। उनका ये बयान सीधे तौर पर मदनी की उस टिप्पणी के जवाब में माना जा रहा है जिसने हाल ही में विवाद खड़ा कर दिया था। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कुछ नेताओं ने ओम प्रकाश के बयान का समर्थन किया है, जबकि कुछ ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। तो कौन मना कर रहा है? उनको अल्लाह की इबादत करना चाहिए, लेकिन सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए अल्लाह ने थोड़ा कहा है कि जो देश की सरकार की संपत्ति है उसको कब्जा करने की इजाजत तो नहीं दिया है। देश संविधान से चल रहा है, तो संविधान को मानेंगे कि दूसरी बात को मानेंगे? वो